हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई 9th क्लास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइंस एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्सल। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइंस। तो देखिए लाइन L, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन L N। तो लाइन L इंटरसेक्ट्स लाइन M एंड N एट पॉइंट P एंड Q। तो L को M इंटरसेक्ट कर रही है P पर, N इंटरसेक्ट कर रही है Q पर। सो लाइन L इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइन M एंड N, M एंड N। तो M और N टू लाइंस अपने को गिवन है, वो पैरेलल लाइंस है। तो टू पैरेलल लाइन के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो ये जो लाइन L है, ये लाइन M और N को टू डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन L M और N के लिए ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो देखिए इसमें 1 2 7 8, देखिए 1 2 अपर साइड, 7 8 लोअर साइड। तो ये 1 2 7 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, वाइल 3 4 5 6, देखिए 3 4 5 6 ये इनर साइड में है, आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो 1 2 7 8 दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, एंड जो रिमेनिंग एंगल्स है 3 4 5 6 दीज एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 4 टाइप के एंगल हैं। 4 टाइप के एंगल में मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं, आप उसको वैसे वैसे याद रखना, आप कभी भी अपनी लाइफ में भी नहीं भूल पाओगे। तो इसकी मैं सबसे पहले है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखिए ये जो ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है। तो ट्रांसवर्सल और जो फर्स्ट पैरेलल है उसके अपर साइड में लेफ्ट साइड, अपर साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ भी अपर साइड लेफ्ट साइड, 1 and 5, 1 and 5। यहाँ राइट साइड आ जाइए, ये तो लेफ्ट साइड था, राइट साइड में अपर साइड में यहाँ 2, यहाँ 6। अब लोअर साइड में 4 8 3 7। तो थोड़ा सा अगर मैं वैसे कहूँ तो 1 and 5 लेफ्ट साइड, 2 and 6 राइट साइड, 4 and 8 ये लोअर में है लेफ्ट साइड, 3 and 7 राइट साइड। तो मतलब ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर में देखिए ये फिगर बन रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब इसमें जेड के डिजाइन में आपको एंगल मिलेंगे या ये फिगर मिलेगी, ये 2 एंगल्स। तो जो जेड के डिजाइन में जो एंगल बनेंगे उन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। अल्टरनेट एंगल देखिए यहां क्या था, 4 6 3 and 5, 4 and 6 3 and 5, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 4 6 के बाद 4 के अपर साइड पर, 6 के लोअर साइड में 1 and 7 2 and 8, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल में जैसा मैंने पहले बताया, तो इंटीरियर एंगल में हमेशा यू का फिगर बनता है, यू के डिजाइन में आपको एंगल मिलेंगे। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। या फिर एंगल ये आपको इस तरह भी मिल सकता है। तो ये जो एंगल है ये भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। लेकिन इसमें ये बात याद रखना, ये बोथ लाइन जो है ये पैरेलल होनी चाहिए। मतलब देखिए ये यू का डिजाइन है, यू का डिजाइन, यू के डिजाइन में 4 and 5, 4 and 5, एंड देखिए ये भी यू का डिजाइन है 3 and 6। तो ये जो एंगल हैं ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगेन देखिए नंबर फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 and 5, 2 and 6,
4 and 8, 3 and 7। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड अपर पार्ट, राइट साइड अपर पार्ट, लेफ्ट साइड लोअर पार्ट, राइट साइड लोअर पार्ट। अपर में अपर के इक्वल, लोअर में लोअर के इक्वल, लेफ्ट में या राइट में। तो 1 इक्वल है 5 के, 2 इक्वल है 6 के, 4 इक्वल है 8 के, 3 इक्वल है 7 के। तो नंबर फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमेशा जेड का डिजाइन बनेगा। जो जेड के डिजाइन में देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो देखिए इसमें ये देखिए ये 4 and 6 3, और ये देखिए 3 and 5, 4 and 6, 3 and 5। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो 4 और 6 जो लिए थे, 4 के अपर पार्ट, 6 के लोअर पार्ट, 1 and 7, 2 and 8, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और नेक्स्ट देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड में मैंने बोला आपको यू का डिजाइन बनेगा। देखिए ये यू है, 3 and 6, ये यू है 4 and 5। तो अब तक का जो हमने पढ़ा, जो हमने लर्न किया वो क्या था? सबसे पहले पैरेलल लाइन, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल, फिर नेक्स्ट है 3 एंगल्स। नंबर फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, नंबर सेकंड है अल्टरनेट एंगल जिसमें 2 पार्ट है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, और नंबर थर्ड में है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये जो है ये आपको लर्न होने चाहिए कि आपको अगर 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन हो तो कौन से एंगल जो भी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है एक्सियम 6.3। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। मतलब कहने का कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पर, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। तो एक्सियम 6.3 इज आल्सो रेफर्ड टू एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम भी कहा जाता है। तो मैं अगेन बता दूं, यदि 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो इस प्रकार बने करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। मतलब इनका वैल्यू ऑलवेज डिग्री में इक्वल रहेगा। अब है एक्सियम 6.4। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन such that a pair of corresponding angles is equal then the 2 lines are parallel to each other। मतलब ये 6.3 का कन्वर्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का कन्वर्स है। उसमें तो क्या था, 2 पैरेलल लाइन गिवन है, 1 ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तब उसके पश्चात ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहां आपको एंगल्स इक्वल दिए हुए, ध्यान देना। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे 2 लाइंस को, यहां पैरेलल लाइन नहीं देखिए, यहां देखिए यहां 2 पैरेलल लाइन गिवन है, यहां 2 लाइन गिवन है। मतलब ये अभी जब ये 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और इस प्रकार करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। If a transversal intersects 2 lines such that a pair of corresponding angles is equal, मतलब यदि corresponding angles का pair equal है then the 2 lines are parallel to each other। तब ये जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मतलब ये 6.3 का कन्वर्स 6.4 है। नेक्स्ट है थ्योरम 6.2। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, यहां भी यही था देखो, 2 पैरेलल लाइंस, then each pair of alternate interior angles is equal। वहां क्या था, corresponding angles are always equal। यहां अगर शॉर्ट में कहूं तो alternate interior angles and alternate exterior angles are also equal। कब, when a transversal line intersects 2 parallel lines then each pair of alternate interior angles and alternate exterior angles are also equal। अब इसका कन्वर्स 6.2 का कन्वर्स 6.3 है। तो देखिए इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन
मतलब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे टू लाइन को, किस प्रकार कि ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब तब वे टू लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो 6.2 का कन्वर्स 3 है, इसी तरह 4 का कन्वर्स 5 है। 4 क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल था। इसके बाद जो एंगल है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जिसमें यू का डिजाइन बनेगा, वे बोथ सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मीन्स उन एंगल का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, यदि टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका कन्वर्स देखिए यहाँ हो जाएगा। इफ, अब देखिए बिल्कुल यही है जैसे मैंने बताया था, 3 का कन्वर्स 4 है, थ्योरम 2 का कन्वर्स 6.2 का कन्वर्स 6.3 है। तो इसी तरह देखिए ये जो यहाँ लिखा वो यहाँ भी है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, या टू लाइन्स आएगा, ये याद रखना, टू लाइन्स, यहाँ भी टू लाइन्स, और यहाँ भी देखिए टू लाइन्स, ये याद रखनी है। अच्छा अब देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Means if given line L M और N को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है and if angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree और 4 plus 5 is equal to 180 degree, then line M parallel to line N। तो ये था 6.4 का कन्वर्स। अब है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब कोई एक तीसरी ओर है, मतलब अब तक तो टू लाइन्स गिवन थी, अब तो एक थर्ड लाइन और गिवन होगी। वो अगर एम देखिए एम एल के पैरेलल हो, एन एल के पैरेलल हो, तो क्या एम और एन भी पैरेलल होगी? मतलब फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, फर्स्ट थर्ड के पैरेलल है, तो क्या सेकंड थर्ड के पैरेलल होगी? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं अपन कि इन फिगर लेट अस ड्रा ए लाइन टी, ड्रा ए लाइन टी, ये लाइन टी ट्रांसवर्सल फॉर द एल एम एंड एन। ट्रांसवर्सल है क्योंकि 2 और मोर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एम एल के पैरेलल है, एम एल के पैरेलल है, तो राइट साइड में जो अपर पार्ट में एंगल बना हुआ है वो 1 इज इक्वल टू 2। एन एल के पैरेलल है, एन एल के पैरेलल है, तो 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 इज इक्वल टू 3 भी तो होना चाहिए, 2 इज इक्वल टू 3 भी होना चाहिए, और 2 3 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। जैसे मैंने अभी बताया था 6.4 में कि ये ट्रांसवर्सल टू लाइन्स को इस प्रकार इंटरसेक्ट करे कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। देखिए यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर इक्वल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब एम और एन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो कहने मात्र का मतलब क्या था कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, इसका जवाब थ्योरम 6.6 में है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि कोई लाइन जैसे यहाँ एम भी एल के पैरेलल है और एन भी एल के पैरेलल है, तो इस तरह कोई कंडीशन मिले तो एम भी एन के पैरेलल होगी। ये भी 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब है एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब अब ये एग्जाम्पल से पहले का काम कंप्लीट हुआ, अब एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आपको
इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, ये दिस इज पी क्यू एंड दिस इज आर एस, एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135, एम एक्स क्यू मीन्स दिस एंगल इज 135, एम वाई आर 40, एम वाई आर इज 40, देन फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, हेयर वी नीड टू ड्रा ए बी पैरेलल पी क्यू थ्रू एम, ए बी पैरेलल पी क्यू थ्रू एम। अच्छा, पी क्यू आर एस के पैरेलल तो गिवन है, पी क्यू आर एस के पैरेलल गिवन है। अब ए बी पी क्यू के पैरेलल हमने ड्रा की, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ए बी आर एस के भी तो पैरेलल होने चाहिए। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो ए बी आर एस के पैरेलल होने चाहिए। किस नियम से? थ्योरम नंबर 6.6 से। अब देखिए, ध्यान देना, ये यहां से u बन गया, u मीन्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड मीन्स क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये है 135, ये एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 135 को ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो सबट्रैक्ट किया तो 180 में से 135 सबट्रैक्ट किया तो ये आ गया ओनली 45। अब ध्यान दीजिए, यहां देखिए ये उल्टा जेड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया, कौन सा बताया था मैंने आपको, ये था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें सीधा जेड या उल्टा जेड, ये सीधा जेड ये उल्टा जेड मीन्स इफ, तो ये तो बताया अपन ने 45 और ये 40, तो ये हो गया 40 एंगल। तो ये बी एम वाई इज इक्वल टू एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल टू आर एस। भाई ये इसके पैरेलल है, और अगर ये इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब क्या चाहिए हमें, एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई को एक्स एम बी प्लस बी एम वाई मीन्स 45 में 48 कीजिए, 45 में 48 कीजिए, कितना आ गया 85 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इस पेज पर थ्योरी कंप्लीट हुई, मीन्स एग्जाम्पल से पहले की सारी चर्चा कंप्लीट हुई और एक एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम चलेंगे तो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की